आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़ और मैं हूं सरिता। दोस्तों, समय का पहिया लगातार घूम रहा है। देखते ही देखते एक साल और गुजर गया। 2010 के बीतने के साथ ही अब वक्त आ गया है नए साल, नए दशक के स्वागत का। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, 2010 ने हमें कई खुशियां सौगातें दी, तो कई ऐसी यादें भी दी जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। चलिए आइए डालते हैं एक नज़र बीते साल की खास घटनाओं पर हमारी इस विशेष पेशकश फ्लैशबैक 2010 में। नई उम्मीदों और नई उमंग के साथ आए साल 2010 की शुरुआत ही कुछ सनसनीखेज रही और साल के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी को अजमेरी गेट स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सामने कोई कटा हुआ नरमुंड फेंक गया। नरमुंड की एक गुत्थी नए साल में भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। वाहन चोरों ने पूरे साल पुलिस की नाक में दम कर रखा है और चोर अनगिनत वाहन पुलिस के नाक के नीचे से चुरा ले गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रही जोधपुर के पूर्व राज परिवार गज सिंह की मर्सिडीज की चोरी। 28 जनवरी को सीतापुरा के एक सर्विस स्टेशन से चोरी हुई इस मर्सिडीज ने पुलिस से खूब मशक्कत करवाई। 4-5 दिन बाद मर्सिडीज पुलिस को लावारिस हालत में मिली। बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाओं के बीच जयपुर में एक वृद्ध महिला के बोरवेल में गिरने की घटना ने सनसनी फैला दी। 11 मार्च को वैशाली नगर स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर के 200 फीट गहरे बोरवेल में गांधीपथ निवासी उषा ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिनका शव 24 घंटे बाद निकाला जा सका। आमतौर पर पुलिस की सूरत छवि को बदलने वाली एक घटना में पुलिसकर्मियों ने न केवल लूट की वारदात को अंजाम होने से रोक दिया, बल्कि लुटेरों को भी दबोचने में कामयाबी हासिल की। घटना है 19 मार्च की। 4 सशस्त्र लुटेरों ने वैशाली नगर के चित्रकूट सर्किल स्थित चौराहे पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर से दिन दहाड़े 15.5 लाख रुपए लूट लिए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस को देख लुटेरे वहां से भाग छूटे। पुलिस ने उनका पीछा कर 3 को दबोच लिया। पच्चीस अप्रैल का दिन जयपुर पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा। गोपालपुरा मोड़ पर स्थित काना रेस्टोरेंट में 6 नकाबपोश लुटेरों ने 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब रही। इसी बीच 24 घंटों में ही नकाबपोश लुटेरों ने श्यामनगर में एक व्याख्याता के यहां भी डकैती की वारदात अंजाम दी। समय पर बरसात नहीं होने से शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई, जिसके चलते 17 जुलाई को जवाहर नगर कच्ची बस्ती के हजारों लोग सड़क पर उतर आए और जवाहर नगर बाईपास पर करीब 3 घंटे तक कब्जा कर लिया। पुलिस पहरे में पानी बटने के बाद लोग शांत हुए। एनटीटी के बाद नौकरी देने की मांग को लेकर एनटीटी छात्र छात्राओं ने साल भर पुलिस प्रशासन को खूब छकाया। जीडे के नवनिर्मित ओपन एयर थिएटर में मुख्यमंत्री को घेर लिया तो महावीर उद्यान पर टंकी पर चढ़ गए। शिक्षा मंत्री भंवरलाल मेघवाल के घर में धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने कभी इन्हें समझाइश से तो कभी बल प्रयोग कर हटाया। सांगानेरी गेट स्थित जोहर ब्रदर्स पर पेट्रोल खाली करने आए टैंकर ने एकाएक आग पकड़ ली, जिससे आसपास के इलाकों में भारी दहशत का वातावरण बन गया। दमकलों ने पौन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे पर टीबी सैनिटोरियम के पास पेट्रोल पंप के जलने के दहशत भरे हादसे की याद दिला दी। नरेगा में अधिकारों की मांग के साथ 1 सितंबर को विधानसभा के बाहर जुटे प्रदेश भर के सरपंचों का प्रदर्शन विधानसभा की ओर आगे बढ़ने के साथ ही उग्र हो गया और स्टेचू सर्किल पर पुलिस और सरपंचों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस दौरान पुलिस ने सरपंचों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बाद में सरपंच स्टेचू सर्किल पर ही धरना देकर बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने 2 दिन बाद रात के अंधेरे में वहां से हटाया। न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महिला अधिकारी ने कृषि भवन में अपने कक्ष में ही फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। 17 अक्टूबर की रात को पंत भवन में मानसरोवर निवासी अधिकारी 55 वर्षीय चंचल चौहान ने छत के कड़े से लटक कर आत्महत्या कर ली। बाद में सुसाइड नोट से पता चला कि वो अपने पैतृक मकान पर किराएदारों के कब्जे के कारण परेशान थी और न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। बाद में उच्च न्यायालय ने उसके सुसाइड नोट को अपर्याप्त करार देते हुए उसे पत्र याचिका मानने से इनकार कर दिया।
एक सिरफिरे की ओर से 3 नवंबर को राजस्थान विधानसभा को उड़ाने की धमकी भरे पोस्टकार्ड ने पुलिस को परेशान कर दिया। पुलिस ने एहतियातन विधानसभा की सुरक्षा को कड़ा कर दिया। शहर के बैंक में बैंक लूटने के इरादे से एक युवक 5 दिन तक फिल्मी अंदाज में बैंक के अंदर छिपा रहा और बैंक बदस्तूर चलता रहा। वैशाली नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 4 नवंबर को घुसा जोधपुर के डांगियावास का दीपक जाट 9 नवंबर तक बैंक में घुसा रहा। इस दौरान 2 वर्किंग डे भी आए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। दीपक एटीएम मशीन और स्ट्रांग रूम के सीक्रेट कोड जाने की जुगत में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इस दौरान उसने बैंक में ही चाय तक बनाई। आखिर में वो एक सफाई कर्मी की नजर में आया। ऐसा नहीं है कि पुलिस हर मामले में नाकाम रही। हाईकोर्ट वकील के अगुआ हुए बच्चे को पुलिस ने सूचना के 5 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में रह रहे वकील के घर काम कर रहा नौकर फिल्म बनाने के लिए अपने साथियों के साथ अपने मालिक के बच्चों को अगवा कर ले गया, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बयाना के पास बस से बरामद कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस साल जयपुर में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया था और साल के अंत तक इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल से कमिश्नर प्रणाली लागू करने का वायदा किया है। फ्लैशबैक 2010 में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं पिछले साल शहर में ऐसी क्या सौगातें मिली जिन्होंने रखी सुनहरे भविष्य की नींव। सबसे पहले बात मेट्रो की। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने जैसे ही मेट्रो को संभव बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे हकीकत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी और 5 अगस्त को डीएमआरसी और जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच समझौते के साथ ही मेट्रो के सपने के साकार होने की शुरुआत हो गई। अब इसके लिए पायल टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो 2013 तक शहर में मानसरोवर से चांदपोल के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। शहर की सांस्कृतिक धरोहर जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की श्रेणी में शामिल कर लिया। यह शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा। इसके बाद अब शहर पर्यटन मानचित्र पर पहले से ज्यादा प्रमुखता से चमकेगा और साथ ही जंतर मंतर के रखरखाव के लिए भी विशेष योजनाएं बनेंगी। इस साल शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लगी और कलेक्ट्रेट सर्किल पर मोमबत्ती की थीम पर विशेष कैंडल थीम पार्क का शुभारंभ हुआ। 4 अप्रैल को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इसमें पत्थर से निर्मित 6 से 15 फुट ऊंची मोमबत्तियों को फाउंटेन सेट पर कलेक्ट्रेट सर्किल को नया रूप दिया। दिसंबर में राजमहल पैलेस होटल चौराहे पर भी 1.25 करोड़ की लागत से राजस्थानी संस्कृति की झलक देते 9 आदमकद मूर्तियों का अनावरण हुआ। शहर में निर्बाध सफर के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर की 31 जुलाई को शुरुआत हो गई। सिकर रोड पर बने 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने लोकार्पण किया तो मानसरोवर में B2 बाईपास और विवादों में रहे खासाकोटी फ्लाईओवर पर भी वाहनों को आवागमन शुरू हो गया। सालों से अधिग्रहण और अतिक्रमण के फेर में उलझे पृथ्वीराज नगर को लेकर हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए इसे सरकारी जमीन करार दिया। हाईकोर्ट ने सरकार को इसके सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि सरकार ने वहां बसे लोगों के नियमन की मंशा जताई है। शहरवासियों को ट्रैफिक की उलझनों से बचाने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस भी इस साल काफी सक्रिय नजर आई और उसने कई जगहों पर यातायात की नई व्यवस्थाएं लागू की, जिनमें खासाकोटी फ्लाईओवर के नीचे गवर्नमेंट चौराहा, सहकार सर्किल और 3 मूर्ति सर्किल प्रमुख रहे। इनमें से कुछ ने लोगों को राहत दी तो कुछ जगहों पर लोगों को उलझाने भी लगी। जयपुर वासियों के जीवन को सरल बनाने के लिए जिम्मेदार जयपुर नगर निगम और जेडीए साल भर सुस्त नजर आए। जहां नगर निगम आपसी झगड़ों में ही उलझा रहा, वहीं साल के अंत में सरकार की ओर से महापौर के अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को हटाने और
आपसी सहमति से कमेटियों के गठन के बाद निगम ने थोड़ी गति पकड़ी। वहीं जेडीसी अपने अधिकारियों को समय पर काम करने के लिए चेतावनी देते रहे। साल के अंत में मुख्यमंत्री की ओर से एक सार्वजनिक समारोह में सफाई और सड़क सुधारने की घुड़की के बाद दोनों निकाय काम पर जुटे। खेलों में ये साल देश के साथ साथ जयपुर के लिए भी खास रहा। जयपुर निवासी चक्का फेंक एथलीट कृष्णा पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो बजरंग लाल, ताखर, नवनीत गौतम और लिम्बाराम ने भी राजस्थान की सफलता के परचम लहराए। प्रदेश की क्रिकेट टीम ने भी साल खत्म होते ही मुंबई जैसे धुरंधर को रणजी में पहली बार पटकने दी, तो विजय अंदाज में नए साल में प्रवेश किया। राष्ट्रीय ठाट बाट के लिए पहचान रखने वाले जयपुर में जोधपुर के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाले शिवराज सिंह और गायत्री देवी की शाही शादी ने पूरे संसार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस शाही शादी में शरीक होने के लिए देश विदेश से कई नामी गिरामी शख्स जयपुर पहुंचे। रामबाग पैलेस में हुई शादी ने शाही दौर की यादें ताजा कर दी। साल के अंत में गुर्जर आंदोलन ने सर्दियों की छुट्टियों और क्रिसमस तथा नए साल पर जयपुर में होने वाले पर्यटन व्यवसाय को खासा नुकसान पहुंचाया। पर्यटकों ने पहले से हुई एडवांस बुकिंग को रद्द करवाया। रेल व सड़क मार्ग बंद रहने से आम लोग भी खासे परेशान हुए। गुर्जर आंदोलन के चलते प्रदेश को करीब 240 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, तो पर्यटन व्यवसाय को 80% से भी अधिक झटका लगा। तो ये थी बीते साल पर एक नज़र। नया साल शांति और सुकून के संदेश लेकर आए। इन शुभकामनाओं के साथ फ्लैशबैक 2010 में मुझे यानी सरिता को दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से चैनल 24 न्यूज़ की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।